again class 8. We are here once again. This is Akhilesh Jaiswal and this is the next question of exercise 8A, that is the exercise related with बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए जिसमें केवल बार ग्राफ से था। अब डबल बार ग्राफ तो मैंने समझाया था कि डबल बार ग्राफ का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें ज़रा चेक करना कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कह रहा है रीड द डबल बार ग्राफ गिवन इन फिगर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके पास बुक होगा, उसमें आप चेक करेंगे। अभी आपके पास स्क्रीन में ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ हमें पढ़ना है पहले बार ग्राफ को और फिर उसके बाद क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो ज़रा बार ग्राफ को एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ कौन सी सूचना आपको दे रहा है। तो पहले तो ये देखिए कि डबल बार ग्राफ में दिखाया क्या है। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चेक करते हैं। बुक में चेक करिए। तो एक्स एक्सिस पर क्या है, ईयर्स है। वाई एक्सिस पर क्या है, पास परसेंटेज है। अंदर क्या लिखा है, क्लास 10th और क्लास 12। ईयर्स कौन सा, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि ये क्या दिखा रहा है, पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12 इन द फॉलोइंग ईयर्स 2007 to 2011। तो यही हमने लिखा कि डबल बार ग्राफ शोज पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10 एंड 12 फ्रॉम 2007 to 2011। तो ऐसा हमने लिख दिया, यही बार ग्राफ शो कर रहा है। अब इसमें जो बार बने हैं ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोनों ही सेम कलर के हैं। तो उसमें 10th और 12th लिखा है, उसको आपको अपने से समझना है कि कौन सा 10th के लिए है, कौन सा 12th के लिए है, ठीक है। तो पहला जो पिलर बना हुआ है वो 10th लिखा हुआ है, तो वो 10th के लिए है, भ्रमित मत होइएगा। और दूसरा 12th के लिए है। दूसरा क्वेश्चन इसने कहा कि इन विच ईयर इज द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th मैक्सिमम। क्लास 10th के बारे में केवल आपको चेक करना है कि मैक्सिमम पास परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो क्लास 10th का जो पहला वाला है 2007, ये देखिए 80 तक है। दूसरा वाला आप आएंगे 90 तक है। तीसरा वाला चेक करेंगे मतलब 2009 में, तो ये 84 या समथिंग है, या 83 है। फिर 2010 में चेक करेंगे तो कितना है, 87 है। 2011 में चेक करेंगे कितना है, 85 है। तो सबसे ज़्यादा कितना था, 90 था। और वो किस ईयर में था, 2008 में। तो मैक्सिमम पूछा है कि मैक्सिमम किस में होगा, तो क्या लिखेंगे, 2008, इन 2008। अब आइए अगले क्वेश्चन में, कह रहा है इन विच ईयर इज द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th मोर एज कंपेयर टू क्लास 12। तो क्लास 12 के कंपैरिजन में क्लास 10th का पास परसेंटेज किस वर्ष अधिक है। तो अब इसमें क्या चेक करना है, अगर डबल बार ग्राफ है तो कौन सा ऐसा डबल बार ग्राफ बना हुआ है जिसमें 10th वाला जो बार है वो बड़ा है और 12 वाला बार छोटा है। तो वो आप जब बुक में देखेंगे या यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखेगा, तो उसमें आप चेक करेंगे तो 2007 में 10th वाला कम है, 2008 में 10th वाला ज़्यादा है 12 वाले से। बाकी सभी में चेक करेंगे तो 10th वाला कम ही मिलेगा, आपको छोटा बार मिलेगा। तो बड़ा किस में है, 2008 में 10th वाला जो बार है वो 12 वाले बार से छोटा है। तो इसीलिए हम लिखेंगे 2008 द क्या। अब उसमें आगे जो पूछा है वो हम चाहे तो लिख सकते हैं या डायरेक्ट ये आंसर हो गया हमारा। द पास परसेंटेज या डिफरेंस बिटवीन क्लास पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th मोर एज टू कंपेयर ऑफ क्या, क्लास 12, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है इन विच ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12 मिनिमम। क्लास 10th और 12 का जो पास परसेंटेज है उनका डिफरेंस किस वर्ष मिनिमम है। तो मिनिमम के लिए हमें क्या करना है, ये जो बार बने हुए हैं तो आप ये चेक करेंगे कि कौन सा बार जो है ये जो डिफरेंस है इनमें वो कम है। तो ये ऐसे कुछ कम वाली बात होगी।
तो वहाँ जब आप चेक करिएगा तो 2007 में भी डिफरेंस ज़्यादा है, कम से कम एक बड़े बॉक्स के बराबर, मतलब 10% के बराबर। दूसरे में चेक करेंगे तो ये भी 5% से कुछ ज़्यादा या 5% लगभग है। तीसरे में चेक करेंगे तो ये 5% से कुछ ज़्यादा है। चौथे मतलब 2010 में चेक करेंगे तो इसी में सबसे कम है, जो लगभग 3% का डिफरेंस दिख रहा है। तो इसीलिए हम लिखेंगे डायरेक्ट इन 2010 द डिफरेंस बिटवीन पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th इज मिनिमम। ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका, फाइंड द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ क्लास 12 एंड क्लास 10th इन 5 years। विच क्लास हैज़ द हायर एवरेज पास परसेंटेज। कह रहा है कि आप क्या ज्ञात करिए, एवरेज ज्ञात करिए क्लास 10th और 12th का, और बताइए कि किस वर्ष कौन सी क्लास का एवरेज पास परसेंट ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एवरेज पास परसेंटेज के बारे में जान लें। एवरेज निकालना मतलब टोटल का सम अपन जितनी क्वांटिटी है उससे हमें डिवाइड करना है। तो 5 ईयर्स है तो 5 से डिवाइड करना है, और इन 5 ईयर्स में कितना कितना पास परसेंटेज है वो हमें ऐड करना है। तो ये तो हमें बार ग्राफ से पढ़ना होगा। तो क्लास 10th का देखेंगे 2007 में कितना है, 80 है। 2008 में आइए तो उसका जब बार ग्राफ आप चेक करेंगे तो वो 90 के बराबर होगा, 90 होगा। फिर अगला चेक करेंगे तो वो 84 से 2 बॉक्स नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब 83 है। फिर उसके आगे आएंगे 2010 में तो ये 90 वाले बॉक्स से लगभग 3 बॉक्स छोटा बॉक्स नीचे दिखाई दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 87। फिर उसके आगे आएंगे तो 80 और 90 के बीचों बीच है, मतलब वो 85 है। सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड, तो सभी को ऐड करेंगे 425, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। तो इस तरीके से ये कितना आ गया 85%। अब इसका जो फोर्थ है, सॉरी ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ का ही सेकेंड पार्ट उसमें आएगा, और वो पास परसेंटेज ऑफ क्लास 12 निकालना है। पास परसेंटेज ऑफ क्लास 12, तो इसके लिए आप चेक करेंगे तो थोड़ा सा अजीब तरीके का है। तो जरा चेक करिए बार ग्राफ में जब आप मिलाएंगे तो क्लास 12 के लिए जो पहला है वो 85, 80 और 90 के बीचों बीच 85 बनता है, उससे थोड़ा सा नीचे है तो उसको 84 लिख देंगे। फिर अगला क्या है 90, अगला आप देखेंगे वो 85 है। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया ना, वो 10th का मैंने चेक कर दिया। तो 12 का कितना है 85 है, उसके बगल वाला चेक करेंगे। फिर उसके बाद अगले वाले में जाइए तो 90 वाले बॉक्स से 3 छोटे बॉक्स नीचे दिख रहा है तो 87 हो गया। फिर अगले वाले में जाइए वो 90 है, अगले वाले में जाइए तो 90 से 2 बॉक्स ऊपर दिख रहा है तो वो 92 हो जाएगा। सब ऐड करके आप चेक कर लीजिए, 483 है, 438 आएगा। 4 5 9 9 7 16 16 और 2 18 1 10 यहाँ 8 1 9 9 8 17 17 और 8 25 25 और 9 34 34 और 9, तो ये हो जाएगा आपका 43। तो ये आप डिवाइड आप कर लीजिए, 4 5 8 जा 40, फिर 3 बचा 38, 5 7 जा 35, फिर 3 बचेगा तो 5 6 जा 30, 87.6%। तो
तो इसका आया था 85%, इसका आया 87.6%। तो ये दोनों तो आंसर है। इसके बाद कह रहा है कि किसका परसेंटेज पास परसेंटेज ज़्यादा है, तो क्लास 12 का ज़्यादा है। ठीक है, पास परसेंटेज ऑफ क्लास 12 इज मैक्सिमम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्राफ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप ज़रा चेक करिए या फिर आपके पास बुक है तो वहाँ से चेक करिए। ये ग्राफ जो दे रखा है, कह रहा है कि स्टडी द बार ग्राफ गिवन बिलो। तो स्टडी करना, फिर उसके बाद हमें आंसर देना होगा, क्योंकि ग्राफ स्टडी करना मतलब आंसर देना। क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ आप देखेंगे तो सिंगल बार ग्राफ हम पढ़ लिए, डबल बार ग्राफ पढ़ लिए, अब ट्रिपल बार ग्राफ। ट्रिपल बार ग्राफ है तो इसमें तीन चीज़ों में कंपैरिजन होगा। अब क्या वो तीन चीज़ें हैं, ग्राफ में आप देखोगे तो छोटा छोटा बॉक्स बना के लिखा हुआ है। एक बॉक्स बनाया है, उसमें ऐसे तिरछी लाइनें बनी हैं तो उसमें होल लिखा है। जिसमें बिंदी बिंदी बना हुआ है, पॉइंट पॉइंट बना हुआ है, उसमें लो फैट लिखा हुआ है। फिर जिसमें ऐसे हॉरिजेंटल लाइन बनी हुई है तो वो स्कीम लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये है क्या, यहाँ साइड में वाई एक्सिस पर आइए, लिखा है पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन इन ए कंट्री। तो ये कैपिटा क्या होता है, ये आप इकोनॉमिक्स में जब जाएंगे तो अच्छी तरह से इसको डिटेल में आपको समझाया जाएगा। या तो आप एसएसटी के टीचर से समझेंगे या तो फिर कॉमर्स में। अभी यहाँ बस ये समझिए कि पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन, जो दूध की खपत है इन ए कंट्री, एक देश में, इन लीटर्स, लीटर में, वो दिया हुआ है। मतलब ये सभी दूध हैं, दूध। अब ये होल मतलब टोटल केवल दूध दे दिया जा रहा है। फिर इसमें लो फैट कम फैट वाला स्कीम। तो ये तीन तरीके के दूध हैं और उन्हीं के लिए कंपैरिजन का ये बना हुआ है। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन, तो बार ग्राफ में ये भी चेक कर लीजिएगा कि जो होल वाला मिल्क है, तो होल मिल्क का ये जो बार बना हुआ है, सबसे ऊंचा या सबसे ज़्यादा 2007 में है, फिर उससे कम 2008 में, उससे कम 2009 में है, उससे कम 2010 में है, उससे कम 2011 में है। इसका मतलब ये दूध की जो खपत है वो धीरे धीरे 2007 से 2011 की तरफ कम हो रही है। और लो फैट की बात करेंगे तो ये जो बिंदी बिंदी वाला है, आप देखेंगे ये पिलर की साइज या बार की साइज ये अलग अलग ईयर्स में ये बढ़ती जा रही है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब बढ़ रहा है। तो यही चीज़ इसमें पूछा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ पर कैपिटा होल मिल्क कंजम्पशन इन कंट्री। पर कैपिटा होल मिल्क इन कंजम्पशन इन कंट्री का ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड का मतलब उसका प्रचलन में कैसा है, वो ज़्यादा बिक रहा है, कम बिक रहा है, बिक ही नहीं रहा है, ये ट्रेंड वाली बात हुई वहाँ। तो क्या ट्रेंड है, वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी जो खपत है वो कम हो रही है। और दूसरा आप चेक करोगे तो कह रहा है कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ पर कैपिटा लो फैट मिल्क कंजम्पशन इन कंट्री। तो लो फैट मिल्क का कंजम्पशन देश में, तो वो देखोगे आप, तो मैंने पहले ही समझा रखा है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ से आपको दिखाई देगा, चाहे आप स्क्रीन से चेक कर लो, चाहे अपने बुक से चेक कर लो। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमने लिख दिया कि ये जो पहला क्वेश्चन था, जो होल मिल्क कंजम्पशन था, वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो डिक्रीजिंग लिख दिया। दूसरा था लो फैट मिल्क कंजम्पशन, वो इंक्रीज कर रहा था, तो इंक्रीजिंग लिख दिया गया। यही उसका ट्रेंड है। बाकी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि कितना कितना नहीं। ठीक है, अब आइए थर्ड वाले में। कह रहा है इन विच ईयर डिड लो फैट मिल्क, किस वर्ष लो फैट मिल्क जो है उसका कंजम्पशन सरपास होल मिल्क कंजम्पशन। सरपास मतलब पार कर गया, सर के ऊपर से पास हो गया। ऐसे जनरल वे में आप समझेंगे कि सर के ऊपर चला गया, किसके, होल मिल्क के सेल। तो कुल मिलाकर के जो होल मिल्क का कंजम्पशन था, खपत था, उससे ज़्यादा कब हो गया लो फैट मिल्क का कंजम्पशन। तो ऐसा एक ही केस मिलेगा आपको 2011 में, जब
होल मिल्क कंजम्पशन का बार जो है वो छोटा हो गया है और किससे, लो फैट मिल्क वाले कंजम्पशन वाले बार से। तो यही वो ईयर है जिसमें ये सरपास हो जाएगा, मतलब पार कर जाएगा। तो हम क्या इसमें लिखेंगे, इन 2011। क्या लिखेंगे, इन 2011। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 में आप पढ़िए, लिखा हुआ है इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन होल मिल्क कंजम्पशन एंड लो फैट मिल्क कंजम्पशन मैक्सिमम। तो वही चीज़ दिया है, अभी आप चेक कर रहे थे कि जो होल मिल्क कंजम्पशन है वो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सबसे पहला जो ईयर है उसमें सबसे ज़्यादा रहा होगा, वैसे ये इंक्रीज कर रहा है तो उस ईयर में सबसे कम रहा होगा। तो जब वहाँ ये सबसे ज़्यादा ये सबसे कम, तो वही ना डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। और बार ग्राफ में आप चेक करो, जो पहला है 2007 में, वहाँ आप चेक करोगे तो वहीं पर आपको लो फैट मिल्क कंजम्पशन और होल मिल्क कंजम्पशन में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा दिखेगा। तो इसीलिए हमने लिख दिया क्या, 2007। अब आते हैं हम आगे, कह रहा है कि इन विच ईयर वाज द कंजम्पशन ऑफ स्किम्ड मिल्क सेम। किन वर्षों में स्किम्ड मिल्क का कंजम्पशन सेम था। तो अब तो देखेंगे आप, तो 2007 में ये कितना था, 5 लीटर। 2008 में यहाँ देखेंगे 10 लीटर। फिर क्या है, 2009 में 5 लीटर। 2010 में फिर से 10 लीटर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये 2 बार इक्वल हुआ। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ इन 2007 एंड 2009 यहाँ सेम था, इन 2008 एंड 2010 यहाँ सेम था। ओके। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे हिस्टोग्राम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।